भक्तांबर प्रणीते मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलिते पापते मोवितानं सम्यक् पदं जिनिदे पादयुगं युगादा अलं बलं भवजले पतितां जनानां। मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य कान सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, उत्तम सोच धर्म की, बोली मुनीषी स्वयंभू सागर जी अनुग्रह सागर जी महाराज की। 10 लक्षण का 14 दिन। उत्तम सोच। 2 लाइनों के माध्यम से काया की स्वच्छता से, काया की स्वच्छता से, काया की स्वच्छता से बढ़कर अंतरंग की स्वच्छता है। दोष रहित के प्राणी जिसके परिणाम में स्वच्छता है। सोच धर्म सिखलाता है, सोच से सिखलाता है। लोभ और लालच दूर करो, हृदय में तुम संतोष धारण करो, परिणामों को शुद्धि कराओ, परिणामों की शुद्धि कराओ। याद रखना, जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं, परिणामों की शुद्धि से ही बैठना चाहिए। आपका परिणाम यहाँ लगा है, एक दिमाग यहाँ लगा है, एक दिमाग घर में लगा है। सोच धर्म ये नहीं कह रहा है आपका परिणाम शुद्ध है तो पूजा का फल तभी लगेगा। सोच धर्म ये पावन पवित्र को देने वाला है। अंतरंग और मानव को, वके ग्रहों को पवित्र कराने देता है। और सोच धर्म ये बताता है कि सोच धर्म ये बताता है एक ऐसा ही शुद्धि जिसे पाने के बाद कभी अशुद्ध को प्राप्त हो सकता है। सोच धर्म पावन पवित्र शुद्धि यानी कि पानी की शुद्धि होती है। तालाब सरोवर नदियाँ स्नान करने के लिए नहीं हैं, स्नान करने के नहीं मिलती हैं। जो सोच धर्म कहता है, ग्रहण करता है, उसे नदी तालाब में स्नान करने को आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवान बता रहे हैं नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि स्नान आवश्यकता है, लेकिन गंगा, कुआं, तालाब आदि जल से स्नान करते तो क्या होता? स्नान करते तो क्या होता? शुद्ध जल से स्नान कर रहे हैं, भूल जाते हैं अगर मैंने गंगा नदी शुद्ध जल से स्नान कर लिया तो मैंने पवित्र चाओ। अगर ऐसा हो जाए तो रहने वाले जल जीव, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, वो भी शुद्ध, बोलिए, वो भी शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती। पवित्र करने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए, विचार करने चाहिए। इसमें जल की बात आई है। अपन जितनी शुद्धि से प्रभु का अभिषेक करेंगे, अब हमारे सामने कलश रखा है जी, इसके अंदर आपने उंगली डाल ली और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। क्या उचित है? क्या श्रावक बताइए? नहीं है। और कोई समझाता है तो उनको जवाब दे देते हैं। वो प्यार से समझा, बेटा ऐसा नहीं करना, आपका महल, इसके अंदर महल है, उसके अंदर जाएगा और जाने के बाद आप प्रभु का अभिषेक करोगे। आप शुद्धि करने जाते हो, स्नान जाते हो, टॉयलेट जाते हो, बाथरूम जाते हो, हाथ धोते हो, एक बार नहीं दो चार बार धोते हो, तो प्रभु का अभिषेक करते हो, तिन्नी से पानी से हाथ धो लेते हैं। क्या उचित है? क्या आपको तो थोड़ा नहीं, अच्छे से पानी लेना चाहिए, खूब हाथ को रगड़ के धोना चाहिए 2 बार। और धोने के बाद फिर किससे पोंछना चाहिए? सूखे कपड़े से हाथ को पोंछना चाहिए, तब कलश करना चाहिए।
गंगा सिंधु रोहित रोहितकांता हरिकांता सीता सुदोदा रूपकुला, ऐसी 14 प्रकार की गंगा बहती हैं। पंडित जी आप सुबह मंदिर में अभिषेक कराते हैं, उसमें आप बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, मंत्र छोड़ते हैं ना, तभी तो शुद्धि का पानी बोला जाएगा, वो तभी तो शुद्ध होगा, वो तब तक शुद्ध होगा नहीं। आपने बावड़ी से पानी निकाला और बावड़ी से पानी निकालने के बाद आप ऐसे ही कर दो, लौंग डाल दो, क्या लौंग का पानी प्रासु होगा पंडित जी? कभी लौंग का प्रासु का पानी नहीं होगा। एक रास्ता बना दिया पंडित जी, मैंने किसी बहुत जगह देखा, जल्दबाजी करते ना पंडित जी, 2 लौंगे 5 लौंगे डाल दी, तो वो कहते महाराज जी समय नहीं है। ओहो समय नहीं है, पानी गर्म करने के लिए 6 घंटे की मर्यादा होती है, थोड़ा सा गर्म कर ले तो। यही बताया ना, यही माँ बाप ने सिखाया हमको, तो हमारे गुरु ने यही सिखाया ना। और ज़्यादा गर्म कर दें 12 घंटे की मर्यादा, और ज़्यादा खौला दें तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। तो याद रखना, आपको भगवान का अभिषेक करने को मिलना है। याद रखना, गंगा सिंधु रोहित रोहिकांता हरिकांता सीता सुदोदा, पंडित जी बोल रहे हैं मंत्र शुद्धिकरण, अपने मुँह से मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये समझ लेना, ये मंदिर में अभिषेक कैसे अभिषेक नहीं हुआ, अभी वो पानी शुद्ध हो गया। जब तक भगवान के मस्तक पर धारा छोड़ी जाती है तब आप मंत्र बोलते हैं, ओम श्रीम है। मंत्र बोलने के बाद अब मंत्र हो गया और जल उसके ऊपर से निकल गया प्रभु के, तब वो बंदों तक बन जाता है। जब बारिश का जो पानी आया, 3 पर से आया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद खेत में गया, खेत में गया तो किसी बमूर में लग गया, और गया, आगे गया, नदी में चला गया, नदी में चला गया, तालाब में चला गया, वही पानी गन्ने की रस, गन्ने के खेत में चला गया, मिठास आ गया, वही पानी आपके सांप के विष में चला गया, विष बन गया, जहर बन गया। वही पानी आपके सीप के मुंह में चला गया, क्या बन गया पंडित जी? मोती बन गया। मोती बनने के बाद वही पानी भाप लेकर बरस गया। छत पे आप लोगों ने पन्नी बिछा दी, एमपी में पन्नी बिछा देते हैं, बिछाते ना, इंदौर में गया हूँ, बताई थी कल। तो ऊपर से पन्नी बिछा दी तो पन्नी में पानी इकट्ठा कर लिया, और पन्नी में पानी इकट्ठा करने के बाद वो साधु महाराजों को आहार में चल जाएगा। वही पानी का अभिषेक भी हो सकता है। याद रखना, पानी एक ही है, तरीका सबका अलग अलग है, तरीका आपका अलग। आप भगवान का अभिषेक करते हैं, यहाँ से कलश से अभिषेक करते हैं, यानी कि आपका कलश अलग होना चाहिए, हाथ धोने वाला। ऐसे चौके में रखते हैं, हाथ धोने का कप, पैर धोने के अलग रखते हैं, हाथ धोना का अलग रखते हैं, ऐसे मंदिर में रखते हैं। तो कम से कम जितनी शुद्धि करेंगे उतना आपको सोच धर्म यही सिखलाता है, अपने को शुद्धिकरण करना है। भाव शुद्ध है, भाव से आप यहाँ आए हो, आप पे ठोना गिर गया, किसी बहन पे गिर गया, भाई पे गिर गया, आप गुस्सा हो गए, गिर गया, तो आप आज दूध का त्याग कर देना, एक माला नमोकार मंत्र की पढ़ लेना गुरु आज्ञा से। क्या ठोना गिर गया, नहीं कर पाते उपवास, प्राचीन ग्रंथों में उपवास बताया है, ठोना गिर गया, क्योंकि ठोना छोटी मोटी बात नहीं है, ठोना बहुत बड़ी बात है। आपने निक्षेप से पंडित जी पूजा किसकी करी? आपने देवशास्त्र गुरु की करी, तो आपने देवशास्त्र गुरु को क्या रखा? स्थापना करी। स्थापना करी तो स्थापना से आपका ठोना गिर गया, तो आपको कितना दोष लगेगा? तो आपने दोष लगाया तो उसका प्रायश्चित एक उपवास का मिलेगा।
तो आप श्रावक नहीं करते तो क्या करते हैं, विनय से हाथ जोड़ लो, दीदी, बहन जी, भाभी जी, भैया जी, गलती हो गई है, इस गलती का मुझे एहसास हो रहा है, तो आप आज अंतों कर कम कर लो भोजन। अंतों तो शाम को बोलते हैं, पेट से कम करना है, कम कर लो, कम कर लो। तुम 4 रोटी खा, 2 रोटी खा लो, एक रस का त्याग कर दो। अपने अंदर गिलानी आनी चाहिए, जब तक गलती का एहसास खुद को होना चाहिए तब सोच धर्म का पवित्र होगा। याद रखना, सोच धर्म बहुत बड़ी कहानी है। एक नगर में एक सेठ रहते थे और उनकी 10 साल पहले शादी हो गई थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे। यहाँ से खुर्जा है, गांव है खुर्जा, वहाँ शादी हो गई थी और काम धंधा नहीं चला था, बिजनेस ठप पड़ गया। तो क्या करा जाए, तो उन्होंने सोचा लाओ महाराज जी आए, दर्शन करे आ रहे हैं, खुर्जा में दर्शन करने आए थे वे लोग। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी ने पूछा क्या परेशानी है। महाराज जी बिजनेस नहीं चल रहा, परेशानी हो रही है। तो उसका पता चला, तो अखबार में आई नौकरी की तलाश में 45,000 रुपये महीने की जॉब मिल सकती है, आप आ जाएं, जिसको चाहिए। 45,000 वाली जॉब मिल गई। उसने अलीगढ़ में जॉब चालू कर दी। अब वो रोज जाना तो पड़ेगा नहीं, वो रहता बहुत दूर रहता है, हाथों से अड्डे में रहता है, तो कैसे आएगा वो, परेशान है। तो वो करता क्या है, एक्टिवा गाड़ी ले लेता है, फाइनेंस करवा लेता है। फाइनेंस कराने के बाद कुछ दिन बाद सज धज कर उसकी घरवाली उस घर में रहती है और अपने पति आते हैं, गाल पर थप्पड़ मारते, कस के अपने थप्पड़ मारते, जी मेरा घर है कि और किसी का घर है पंडित जी, और किसी का घर है कि मेरा घर है। उन्होंने बोला, घंटी बजी, आज 10 साल हो गए नरेंद्र दादाजी, ज्ञान दादाजी 10 साल हो गए, अभी तक उन्होंने मुझे चाय नहीं पिलाई, गरम गरम ठंडा पानी नहीं पिलाया। बारिश हो रही है, गरम गरम तो चाय लेकर आई, एक प्लेट में 1 प्लेट पानी लेकर आई और दे दी। पति ने सोचा कुछ दाल में काला है, वो दाल काली की काली, कुछ सच नहीं, सही जल्दी जल्दी बताओ। पत्नी कहती तुम भीग गए हो कपड़े में, बाथरूम में कपड़े चेंज करो फिर आना। ऐसे ही वो पत्नी आती है, कपड़ा बदल के आता है पति, इतने में वो कहता है पति तुम पकौड़ी बन दो। पकौड़ी बनाता है, पकौड़ी तलती है, पकौड़ी उसके अंदर जाती, दिमाग की पकौड़ी खिल जाती है। कुछ दाल में काला है, पूरी दाल की दाल काली है, सच बता दो। पता चल गया, गरम चाय पिला दी, पकौड़ी खिला दी, क्या बोलो ना, आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिलवाया, क्या हो गया। मैं सामने वाली घरवाली के घर गई थी, आंटी घर पर, बच्चे हुए नहीं, अकेली रहती हूँ, अच्छा लगता नहीं है, आपसे पूछ के तो गई थी सामने वाले घर पे। उनके गले में सोने की चेन देख कर आई हूँ। क्या देख कर आई हूँ, सभी बोले सोने की चैन देखकर आई हूँ। आखिर में पति को पंडित जी सोने नहीं दिया 3 दिन। कितने दिन 3 दिन सोने नहीं दिया। और होता क्या है अब देखिएगा, दोबारा पति साहब गए ऑफिस, आ गए लौट के, ले तू सोने की चैन ले लाके दे दी। देखो कर्ज लाके दे दी, सोने की चैन 80,000 लाख रुपए, 1.5 लाख की 2 लाख की आती दिलवा दी। और दिलवाने के बाद वो एक टाइम मंदिर आती थी सुबह, अब आती है 4 टाइम। सुबह आएगी अभिषेक के लिए, दोपहर में फिर आएगी प्रवचन सुनने के लिए, फिर दोपहर में स्वाध्याय के लिए, फिर शाम को गुरु भक्ति में। 2 दिन हुए और गुरु भक्ति से यहाँ से कटपुला से निकल रही थी, वहाँ से निकलते निकलते रामघाट जाना था उसको, और उधर से एक चैन पुप्पी कर दी, चैन को खींच कर ले गया। अब होता क्या है, आखिर में चैन खींच के ले गया तो कुछ ताल में काला है। पति साहब कहते हैं क्या हुआ, क्यों रो रही है।
कुछ पता नहीं है क्या परेशानी है? मौसम ठंडा है, तू पकौड़ी तल कर लेकर आ। पकौड़ी जैसी उनने तली और पकौड़ी तलने के बाद दिमाग की पकौड़ी खिल गई। पत्नी की कुछ दाल में काला है, सच बताइए क्या बात है? पता चल गया। पता चलने के बाद पता चला किसकी है चैन? बताइए ना, बताइए। नहीं, आपने बोली तो और चाहिए क्या? नहीं, एक चैन के पीछे तो आप क्लेश कर रहे हो, दूसरी चैन के पीछे कैसे दिलवा दोगे? एक चैन के पीछे क्लेश कर दूसरी चैन कैसे दिलवा सकते हो? दूसरी चैन उसके गले में डालने की बोली नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तुमने दिलवाई थी, अब कहाँ से दिलवाओगे? पैसा कहाँ से खर्च करके लाओगे? नहीं, वो चैन दो लड़के निकल रहे थे शाम को, वहाँ से खींच के ले गई। अब रोती है, चिल्लाती है। पति कहते हैं कोई बात नहीं, थैंक गॉड। पत्नी मुस्कुरा के बोलती है कुछ दाल में काला है कि दाल पूरी काली है? सच सच बताइए, चैन किसकी है? चैन सोने की नहीं है, चैन बेंटेक्स की है। बेंटेक्स का कोई मूल्य नहीं है, सोने का मूल्य है। ऐसे ही इस पर्याय का मूल्य है। इस पर्याय आपको हीरा पर्याय मिली है। इस पर्याय 10 लक्षण पर्व आए हैं, उत्तम सोच धर्म आया है। इस पर्याय को आपने सार्थक कर लिया तो आपका सोच धर्म सार्थक हो जाएगा। महावीर भगवान की जय। चलें जिनवाणी स्तुति जिनवाणी के ज्ञान से सोचे लो।